देखिए, हम पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, पॉलिसी तो राज्य सरकार बना रही है, हम तो अधिनियम बना रहे हैं। और पॉलिसी और अधिनियम में अंतर ये है कि पॉलिसी के माध्यम से किसी को किसी सुविधा से वंचित नहीं कर सकते आप, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आप जो योजना चलाना चाहते हैं वो योजना चला सकते हैं। तो हमने प्रस्तावित अधिनियम का जो ड्राफ्ट है वो अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है और उसमें मुख्य रूप से यही बातें हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा। यानी कि अगर कोई किसी व्यक्ति की पत्नी गर्भवती है तो ऐसा नहीं है कि उसका गर्भपात कराया जाए या उसको बच्चे से रोका जाए। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें प्रोत्साहन समाज के सभी वर्गों को मिलेगा। उसमें अगर सरकारी नौकरी में है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। अगर विकास प्राधिकरण के मकान हैं तो उनमें आवंटन में वरीयता दी जाएगी। बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वरीयता दी जाएगी। एक स्टेट पॉपुलेशन फंड का भी हमने प्रस्ताव रखा है और उसमें ये भी है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की नसबंदी, महिला या पुरुष, किसी की नसबंदी अगर फेल हो जाती है तो ऐसी दशा में उसको 50,000 रुपया कंपनसेशन के रूप में मिलेगा। और राज्य सरकार सभी ऐसे जो नसबंदी के कार्यक्रम में जो डॉक्टर, नर्स या जो भी लोग लगे हुए हैं उनका बीमा कराएगी राज्य सरकार अपने खर्चे पर, और उस बीमे की धनराशि में से उस महिला या पुरुष को जिसकी नसबंदी फेल हुई है उसको इस प्रकार का कंपनसेशन दिया जाएगा। और जो बच्चा नसबंदी फेल होने के कारण होगा उसको भी बच्चों की संख्या में नहीं गिना जाएगा। तो अपनी तरफ से तो हम देखिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि सभी वर्गों का अच्छी तरह ध्यान रखें। तो सर एक चीज़ ये समझना चाहूँगा, क्या ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है इसमें जो आप 19 तारीख तक लोगों से एक तरीके से उनके सजेशंस मांग रहे हैं, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? सजेशंस आने के बाद कब तक ये पॉलिसी एक तरीके से ये लॉ का कब तक बनने की? देखिए, सजेशन आने के बाद हम उन सजेशंस का अध्ययन करेंगे और जो सजेशन सार्वजनिक हित के होंगे उन सजेशंस को हम निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे और स्वीकार करके उसमें जो हम प्रस्तावित ड्राफ्ट हमने तैयार किया है उसमें हम उसको समाहित करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगस्त के दूसरे हफ्ते तक हम रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपने की स्थिति में होंगे। सरकार एक जो पॉलिसी भी ला रही है उस पॉलिसी से इतर अगर देखा जाए तो आपका जो लॉ है, दोनों में अगर डिफरेंस के तौर पे समझा सकें आप, क्योंकि कल 11 तारीख को पॉलिसी लाने की बात भी की जा रही है। देखिए, हम भी उस पॉलिसी का अध्ययन करेंगे और हम इस बात से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा प्रस्तावित अधिनियम किसी भी प्रकार से राज्य सरकार की प्रस्तावित पॉलिसी के विपरीत नहीं होगा, बल्कि उसके समर्थन में ही होगा। अच्छा सर, एक चीज़, जो तमाम जो मौलाना हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि उनके जो एक तरीके से जो शरीयत का कानून है, जो बाकी कानून, उनसे इतर हो जाएगा आप जो अगर कुछ ऐसा लॉ लाते हैं तो? जी नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसा कोई लॉ नहीं ला रहे जो शरीयत के खिलाफ हो, जो इस्लाम, जो कुरान शरीफ के खिलाफ हो, जो बाइबल के खिलाफ हो, जो किसी वेद के या किसी धार्मिक पुस्तक के खिलाफ हो या धार्मिक जो निर्देश हैं उनके खिलाफ हो। ऐसा हम कोई कानून नहीं ला रहे। बिल्कुल इस भ्रांति को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसमें कहीं भी बाध्यकारी नहीं है आपको कि आप अपनी नसबंदी कराएं। हाँ, अगर आप स्वेच्छा से अपनी नसबंदी कराते हैं तो आपको अमुक लाभ मिलेंगे, बस इतना। इसमें एक साल का कोई प्रावधान भी रख रहे हैं कि अगर तब तक चीज़ें नहीं होती, मतलब अगर तब तक कोई फीमेल का कोई बेबी होता है तो वो उसमें नहीं आएगा, ऐसा भी कुछ चीज़ें? हाँ, देखिए, 1 साल का तो एक पीरियड रखना पड़ेगा ना। मान लीजिए हमारा कानून लागू हो जाता है और उसके बाद अगर कोई पहले से महिला प्रेग्नेंट है तो ऐसा तो नहीं है कि हम उस बच्चे को उस योजना से बाहर कर देंगे। वो बच्चा जो है वो स्वीकार्य है और उसको इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। कौन कौन से सरकारी सुविधाओं का लाभ वो लोग नहीं ले सकते हैं या वो नहीं कर सकते? ये राज्य सरकार निर्धारित करेगी। इलेक्शन का जहाँ तक सवाल है, हमारा